ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साईं बाबा संदेश में आज बात करेंगे मरीचिका यानी भ्रम। मरीचिका चाहे विषयों की हो या ज्ञान की, वह यथार्थ के पास पहुंचकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर बैठती है। अतः यथार्थ का बोध होते ही ज्ञानी का अंतर्मन संत प्रवृत्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। परंतु जिनको यथार्थ का बोध नहीं रहता है, वह ज्ञान का आवरण ओढ़कर मरीचिका यानी भ्रम को ही यथार्थ मान लेता है। उसकी दृष्टि एक सीमा में बनकर उस देवत्व को नहीं समझ पाती है जो सद्ज्ञान, सद्गुण और सद्स्वभाव पर आधारित होती है। मित्रों, संत प्रवृत्ति की सत्प्रेरणा में ही देवत्व का उदय हो पाता है। तभी मानव पशुता के भाव से मुक्त होकर मानवता की ओर अग्रसर हो पाता है और देवता बनने का अधिकारी बनता है। यह देवत्व ही मानव को अन्य योनियों के प्रारब्ध से मुक्त कराकर उसे परम चेतना में विलय करने के लिए उत्साहित करने लगता है। अतः कलयुग के महान संत सच्चिदानंद स्वरूप साईनाथ जब किसी निर्मल हृदय में प्रवेश करते हैं, तब वह व्यक्ति चेतन बनकर सगुण, सत्कर्म और सत्स्वभाव की प्राप्ति का अधिकारी बन पाता है। यह देवत्व जाति संप्रदाय की सीमा से बहुत ऊपर है। वास्तव में इसी देवत्व का अनुदान देने के लिए श्री साईनाथ हमें अपने चरणों में शरण देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मरीचिका समाप्त हो जाती है और मानवीय जीवन के सत्य का बोध होने लगता है। कुछ अज्ञानी लोग साईं को एक व्यक्ति मान लेते हैं। शायद उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि साईं कोई व्यक्ति नहीं, एक सनातनीय शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो अक्षय है, जो अक्षर है, जो अनंत है, जो असीमित है, जो सूक्ष्म होकर भी भावनावश स्थूल शरीर धारण कर लेती है। साधारण रूप में वह शरीरधारी के समान सांसारिकता से अवश्य जुड़ती है, परंतु सत्य तो यह है कि वह विकार रहित है। सांसारिक विषयों की माया और आसक्ति उसे स्पर्श भी नहीं कर पाती है। जो व्यक्ति साईं के स्वरूप को पहचान लेता है, उसके अंतःकरण में साईनाथ, साईं विष्णु, साईं शिव, साईं राम, साईं कृष्ण, साईं हनुमान एवं आदि शक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यह एक ऐसी आस्था है जिसको भक्त हृदय ही समझ पाता है। जिसका हृदय साईं अनुराग से भरा रहता है, उसकी प्रत्येक सांसों में केवल साईं ही प्राणवायु के रूप में प्रभावित होते रहते हैं। उस प्राणवायु के स्पंदन का अनुभव आस्था रहित व्यक्ति कैसे कर सकता है? कुछ आस्था रहित लोगों का भ्रम है कि मंदिरों से साईनाथ की प्रतिमा हटा लेने से साईनाथ के प्रति आस्था समाप्त हो जाएगी। उनकी इस मान्यता को किस प्रेरणा से संबल प्रदान किया है, इसके विषय में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु इतना तो सत्य है कि जो विग्रह बाबा के साकार स्वरूप का परिचायक है, उसको आस्था से नहीं निकाला जा सकता। आज बाबा तो भक्तों के हृदय में ऐसे रच बस गए हैं जैसे शरीर के साथ आत्मा। जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से बिना शरीर के आत्मा भी आधार रहित है। साईनाथ अपने भक्तों के हृदय में इस कदर स्थापित हो चुके हैं जैसे ब्रह्मांड में सूर्य। साईं के बिना साईं भक्त का हृदय स्पंदन ही नहीं करता। आस्थावान भक्त के लिए श्री साईनाथ उसके भविष्य दर्पण के समान हैं। उनके समक्ष खड़ा होकर कोई भी भक्त अपने भविष्य की कामनाओं को साकार होते हुए अनुभव करता है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी बाबा को मूर्ति रूप में स्थापित करके आस्था के साथ जोड़ा जाता है, वहां पर लोगों की इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं एक एक करके अपने आप पूर्ण होती दिखाई देने लगती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आज के आधुनिक युग में लोग सकारात्मक चिंतन के साथ बाबा के साथ नहीं जुड़ते। भक्तों की बाबा के साथ अटूट आस्था है,
और आस्था के सामने सारे तर्क वितर्क व्यर्थ हो जाते हैं। मित्रों, दिव्य चेतना जब प्रकट होती है तब अल्प ज्ञानियों द्वारा उसका विरोध अवश्य होता है। कई बार तो विरोध केवल स्वार्थ पर आधारित होता है, परंतु धीरे धीरे जब उस शक्ति रूपी चेतना का प्रभाव सारे संसार में बढ़ने लगता है, तब विरोध करने वाले स्वयं उस सत्ता के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। उस समय विरोधियों की शिक्षा धीरे धीरे ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। उस समय अबोध भी बोधगम्य हो जाता है। मित्रों, कुछ लोग सनातन सत्य का आवरण ओढ़कर कुछ शिक्षित लोगों ने अपने आप को ज्ञानी मान लिया है और भूल गए हैं कि जिस निराकार का साकार रूप में चिंतन मनन किया जाता है वह आध्यात्मिक जगत में वर्ण और जाति की सीमा से परे है। उसके लिए किसी देश और किसी राज्य की सीमा नहीं है। वह तो सांप्रदायिक नीतियों से सर्वथा अछूता है। वह स्वयं धर्म स्वरूप है। वह तो हृदयाकाश का ऐसा पंछी है जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वह तो भक्त की भावनाओं की आवाज सुनता है। वह भक्त के अंतःकरण में प्रवेश करके कलमश कषाय को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। परंतु कुछ लोगों के ज्ञान के अभाव में केवल बाह्य मान्यताओं के कारण एक संत के प्रति जिस दुर्भाव को प्रकट किया है, शायद वे आज तो नहीं तो आने वाले कल में अपनी त्रुटियों के प्रति आत्मग्लानि का अनुभव करेंगे। जिस दिन उनकी आत्मा को अपने मूल परमात्मा का वास्तविक बोध हो जाएगा, उस दिन वे उस संत को वर्ण, जाति और संप्रदाय से ऊपर मानकर सजातीय अनुभव करेंगे। मित्रों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये सब तो मानव निर्मित हैं, परंतु मानस मंदिर का निर्माण तो प्रारब्धवश होता है। जन्म जन्मांतर की साधनाएं जब तप आदि इस मंदिर के निर्माण में जब सहयोगी बनते हैं, तब उस मंदिर में वही निवास कर पाता है जो सबका मालिक है। इसी मालिक से एकाकार होने के लिए ही मानव ने अन्य अन्य योनियों की यात्रा संपन्न की है। परंतु उस यात्रा को ज्ञान के अभाव में शिक्षित लोगों ने शायद अल्लाह या ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य मान लिया है। शायद वे समझ ही नहीं पाए हैं कि जिस मानस में ईश्वर रहता है वही अल्लाह का भी निवास होता है। जब भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, तब वही सूक्ष्म शरीरधारी ईश्वर अल्लाह के रूप में प्रकाशित हो उठता है। वास्तव में इस ज्ञान से आलोकित होने वाला व्यक्ति कभी किसी संत को भौतिक दृष्टि से बांध ही नहीं सकता है। मित्रों, यह समस्त संसार परमात्मा की ही लीला है। अलग अलग युगों में वही परमात्मा नया नया रूप धारण कर अपनी लीला द्वारा अपने अस्तित्व का बोध कराता है। मनुष्य अबोध होकर ज्ञान के लिए मरीचिका के पीछे पीछे भागता रहता है, परंतु ज्ञान तो तभी मिलता है जब प्रभु की कृपा से मरीचिका समाप्त होती है। अतः आओ आज से ही साईं के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अंतर्मन में स्थित उस मरीचिका को नष्ट करें जो नित्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है। यदि भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए तो केवल इतना ही कहना, हे साईं, श्री चरणों में जगह दे दो। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।